भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1851 ता 1956 का शुमार हिंदुस्तान के मुमताज तरीन कौमी मेमारों में होता है। वो एक सरकर्दा रहनुमा के साथ वतन परस्त दानिश्वर भी थे और दलितों के मसीहा भी। वो अपने मुल्क के अजीम खूबियों को आलमगीर सतह पर रोशन करने वाले एक ऐसे आफताब थे जिनके बगैर हिंदुस्तान का जिक्र अधूरा है। 14 अप्रैल को हर साल उनका यौम पैदाइश तज़्ज़ुक़ व एहतशाम के साथ मनाया जाता है। उनकी गिराक़द्र क़ौमी खिदमात का पूरे हिंदुस्तान एतराफ़ करता है। कोई भी शहरी ख्वाह इसका ताल्लुक किसी भी मजहब या नजरिए से हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इज्जत व एहतराम से लेता है और मुल्क के तय उनकी खिदमात को सलाम करता है। हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका उनको बतौर समाजी व कौमी मुसल्ला तस्लीम करता है। ये तबका उनको फ़कत दलितों तक महदूद करने के बजाय आलमी सतह तक फिक्र फलसफे के माहिरीन में शुमार करने का क़ाइल रहा है। ये सच है कि अम्बेडकर को सिर्फ दलित रहनुमा के दायरे में कैद करके रखना किसी भी तौर उनके साथ नाइंसाफी है और वो हिंदुस्तान के आइकॉन थे। उन्होंने जिस तरह अपनी पूरी जिंदगी दलित हुकूक की दस्तयाबी और हुसूलियाबी की जदोजहद में सर्फ कर दी, इसकी दूसरी कोई नज़ीर देखने को नहीं मिलती है। इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया में वो दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। ताहम अम्बेडकर ने न सिर्फ दलितों के मसाइल और हुकूक की बात की, बल्कि हिंदुस्तान के आइन में पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के हुकूक की भी निशानदगी की है। वो एक मुमताज़ कानून दा के साथ माहिर इक़्तिसादियात भी थे। हिंदुस्तान के जुमला मसाइल पर उनकी गहरी नज़र थी। इसीलिए जब उन्हें हिंदुस्तान के आइन साज कमेटी के सरबराही सौंपी गई तो पूरी ईमानदारी और दिलसोजी से काम किया। नतीजे के तौर पर एक लाजवाल दस्तूर हिंद बनकर तैयार हुआ। उन्हें हिंदुस्तानी आइन का बानी करार दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दानिशवराना रिवायत और फिक्र फलसफे के वसी तनाज़रात में देखा जाना चाहिए, यानी उन्हें आलमी फ़िलासफ़ी के बड़े दायरे में रखा जाना चाहिए। दरअसल समाजी इंसाफ की तहरीक में वो सिर्फ एक उम्मीद ही नहीं बल्कि मजमूई एतबार से हिंदुस्तान की आवाज़ थे। वो किसी एक ज़मरे का ही रहनुमा नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमेशा आलमी सतह के अजीम अजहान के साथ सफ़र किया और काम भी किया। मेहनत कश अवाम की हमेशा सरपरस्ती फरमाई और उनके मसाइल के हल के लिए काबिल तहसीन क़ियादत पेश की। उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की अव्वलीन जवाहर लाल नेहरू हुकूमत में वज़ीर क़ानून की हैसियत से मुतअद्दिद अहम कारनामे अंजाम दिए। मजदूरों के 8 घंटे दिन में काम मुकर्रर करने से लेकर मसावी उजरत और ज़चगी के तातील वगैरह जैसे कई मुतालिबात को रखा और इसमें वो फतहयाब भी हुए। उन्होंने ख़वातीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और आज़ादी इजहार पर इसरार किया। उन्होंने एक आइन साज के तौर पर हिंदुस्तान को नया विजन दिया। शहरियत, मसावत, इंसाफ, हुकूक, आज़ादी, रिजर्वेशन जैसे अहम सियासी तसव्वुरात की फहम व अदारक के लिए जो अपने तसव्वुरात पेश किए, इसे खूब सराहा गया। इनकी ये तसव्वुरात व तफक्कुरात आज भी हमारे लिए मशाल राह है। तालिब इल्मी के ज़माने में उन्हें ज़ात पात और ऊंच नीच के ताल्लुक से तलख व तरश तजुर्बात से गुजरना पड़ा। हम दर्जे साथियों ने उनके साथ बदसलूकी भी की। इसका उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ा। बाद में क़ानून की तरबियत हासिल की, फिर वो दुरुस्त तदरीस से वाबस्ता हुए। बाद अज़ा सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कई रसायल व जरायद की शायद की बुनियाद रखी, जिनमें मौक नायक, जनता वगैरह काबिल जिक्र है। उनकी कई किताबें आज भी हमारी रहनुमाई करती है। अक्टूबर 1956 में अछूतपन के सबब उन्होंने हिंदू मजहब छोड़कर नागपुर में अपने लाखों पैरोकारों के साथ बुद्ध मत में शमूलियत इख्तियार की। उनकी जिंदगी का ये एक अहम पड़ाव था। अम्बेडकर ने दलितों को अछूत की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जिंदगी भर जदोजहद की और बरमनी जात पात के निज़ाम पर सवालात कायम किए। हिंदुस्तान के इस कौमी हीरो और सियासी फलसफी ने कौम साजी और आइन साजी की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। उन्होंने हमेशा मुआशरे में जात पात की सतह पर जाबिराना व जालिमाना हक़ाइक़ को दुरुस्त करने की सिमत में काम किया। अछूत के बुनियादी सवालात को जिस तरह बाबा साहब ने उठाया, इससे क़ब्ल ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जात पात की बुनियाद पर पैदा शुदा समाजी बुराइयों की तशख़ीस में कुलीदी किरदार निभाया और दलित समाज को समाज इम्तियाज़ और माशी नाइंसाफ़ी और सियासत से अखराज जैसे मुख्तलिफ पहलुओं के ताल्लुक से अदल की बात अपनी आखिरी सांस तक की। वो चाहते थे कि दलित तबक़े जदीद शहरी का हिस्सा बने। नेज़ उन्होंने सनती तरक्की,
جمہوری اداروں اور جمہوری اقدار پر مشتمل ایک ایسے اعلیٰ سماجی ڈھانچے کی تشکیل کا خواب دیکھا جس سے ایک بہتر ہندوستان کی تصویر سامنے آ سکے۔ دراصل ان کی شخصیت دانشورانہ روایت کی ایک ایسی ابخری شخصیت تھی جس پر ہم جنتا اور جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ انہوں نے برہمنی سماجی دنیا اور نئے سیکولر سیاسی ڈھانچے کے درمیان فرق کو واضح بھی کیا۔ انہوں نے دو مختلف نظریات کی حکمرانی کے بنیادی امتیاز کو بھی سمجھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اول سیاسی آئیڈل ہے جس کے تحت آزادی، مساوات اور بھائی چارے کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دوم سماجی آئیڈل ہے جو مذہبی سطح پر اس کی تردید کرتا ہے۔ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو سماج میں ذات پات اور اونچ نیچ کے فرق کو ختم نہیں کیا گیا اور بنیادی اصلاحات پر توجہ نہیں دی گئی تو نئے سیکولر دنیا کے لیے انقلاب کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ نیز جمہوریت میں اہم پیش رفت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے انسانیت، پسماندہ طبقات، اس کے مقاصد کے حصول کے لیے ذات پات کی سطح پر اصلاحات ضروری ہے، جنہیں جدید آئین نے احتیاط سے تربیت دیا ہے۔ دراصل ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ذات پات کے نظام کو انسانی سماجی نظام میں تبدیل کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ ہر فرد کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ دنیا بہت ترقی یافتہ ہو چکی ہے اور پھر بھی دلت طبقے کو آج بھی مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درجہ فہرست ذات کے افراد کے خلاف ہونے والے جرائم میں سب سے زیادہ تعداد آج دلت خواتین کی ہے، جبکہ اس سے نمٹنے کے لیے آئینی ہدایت موجود ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، سو کہ ایک بات یہ ہے کہ کمتر برتر ذات کے فرق کو مٹا دیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ہم مجموعی اعتبار سے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے امبیڈکر کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے۔ سچ بھی یہ ہے کہ دلت طبقہ آج بھی امبیڈکر کو ہی اپنے حصول مقصد کے لیے اہم ذریعہ سمجھتا ہے۔ آج ہمارا ان کو اصل خراج عقیدت یہ ہوگا کہ اس ملک سے ہر نوع کی تفریق مٹ جائے، انصاف کا بول بالا ہو اور امبیڈکر نوازی میں اضافہ دیکھنے کو ملتا رہے، کیونکہ امبیڈکر کا مجسمہ فقط ایک انسان سے ایک عبارت نہیں بلکہ یہ نئے ہندوستان میں نئی خوشحالی اور نئے ترقی کی علامت بھی بن چکا ہے۔